परेशान कर रहे हैं। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साला 5 दिन से साला परेशान करके रखा है। जब से सैयारा मूवी लगा ला साला हगना मुतना साला सब यही घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। अब ना हो जाओ बंद हो गया घर चल साला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, नाज़रीन किराम, आज मैं फिर आप सबके सामने में एक ऐसी वीडियो लेकर के हाजिर खिदमत हुआ हूँ जिसे आज देख कर के लोगों में समझिए एक बीमारी सी फैल गई है। ख़ास कर उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जिनका दीन ही, धर्म ही, ईमान ही वही है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस गुनाहों में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहा है और इस गुनाहों की दलदल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। आजकल एक हिंदुस्तान में, मुल्क इंडिया में एक फ़िल्म जो रिलीज़ हुआ है उसका नाम कुछ गालिबन सैयारा या कुछ इसी टाइप का है। उसे देखकर आजकल की मुसलमान लड़कियां, लड़के जो इस गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, क्या उसे अपने दीन की, अपने इस्लाम की तारीख़, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री मालूम नहीं है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन के लिए नमाज़ों में रात रात भर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे? क्या यही दिन देखने के लिए कि लोग आजकल एक गलत हिस्ट्री, गलत स्टोरी पे अपने आप को रोना और धोना, अपने आप को क्या क्या न जाने करता है? क्या यही दिन देखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए दुआ किए थे कि मेरी उम्मत एक दिन मेरे लिए, मेरी आंखों की ठंडक बनेगी? बहुत ही अफसोस का मकाम है दोस्तों। पहले देखिए इस वीडियो में हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली व नूरानी क्या कहते हैं। इस पूरी वीडियो को देखिएगा जो लोग इन बीमारियों में आजकल मुब्तला है, और मैं उन भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो अब तक इन गुनाहों में मुब्तला नहीं हुए हैं। इस पूरी वीडियो को देखिए। हाँ, और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को दुआ में याद ज़रूर रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए इस जो आजकल जो मुल्क नेपाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क, पूरी दुनिया में ही चलता है ये चीज़, ये बीमारी जो फैल रहा है मूवीज़ वाली, चलिए इनके बारे में हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्या कहते हैं, ज़रा उनकी ज़बानी सुनते हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। ये हया मुझे आज जरूर अर्ज करनी है। दुनिया पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है तुम्हें बेहया करने की। ये फिल्मों का जाल, ये सीरियल का जाल, ये इंटरनेट का वबाल, ये सब कुछ तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए है। देखो आज बच्चियों को देखो, किसको आइडियल मानती हैं? ये फिल्मों को देख करके, सीरियल को देख करके ख्वाब सजाती हैं कि मेरे निकाह भी ऐसी ही किसी से होना चाहिए, मेरी शादी ऐसी से होना चाहिए। लड़के यही ख्वाब सजा करके बैठते, मेरी दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए कि उसका हुस्न ऐसा हो। मेरे अजीजों, ये जादूगरी है जो पर्दे पे दिखाई जा रही है, जादूगरी है। उनकी खुद की लाइफ में वो सारी चीजें नहीं है जो फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। तुम कहाँ इनके पीछे पागल बन जाते हो? तुम्हारे लिए आइडियल अगर कोई जात हो, लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, चंद दिनों की है, चंद सांसों की है। अगर हमेशा का ऐश चाहती हो तो आइडियल सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को बनाओ, और हर दूल्हा, हर नौजवान हैदर कर्रार को अपना आइडियल बनाए, नमूना अमल उनको बनाए। पूरी जिंदगी तुम जिनके हाथों तबाह कर रहे हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। 2 आयतें पढ़ता हूँ मैं, समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे तौबा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान तौबा करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब उसे याद दिला दी जाए, इंशाअल्लाह दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है वो पलट जाएगा। मेरा मौला कुरान में फरमाता है, तुम जिन हाथों से खेल रहे हो, जिन अपने आज़ा से खेल रहे हो, ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में 2 चीजें देखी कि जब तन्हा हो तो डर जाना, इसलिए कि गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है।
गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है, कोई दूसरा तुम्हारी गवाही देने के लिए आएगा नहीं, खुद अल्लाह गवाह है। और हाकिम कौन है क़यामत के दिन? वही हाकिम है। मेरे अजीजों, कुरान की 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे, तुमसे हर एक अज़ू के बारे में पूछा जाएगा, इससे क्या करते थे, इससे क्या करते थे, आंखें क्या करती थी तुम्हारी, जुबान क्या बोलती थी। थोड़ी देर के बाद सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है चुप रहो, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे, जो कुछ तुम करते थे वो सब की गवाही दे। और 24वें पारे में चल करके आयत आती है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। ये हमारे जिस्मों की चमड़ियां उस दिन बात कर रही होंगी, हत्ता के रिवायत में है रान की चमड़ी बोलेगी कि ये क्या क्या करता था। ये इंसान घबरा करके कहेगा अपनी चमड़ियों से, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलती नहीं थी दुनिया में, तुम कैसे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। वो चमड़ियां उस वक्त भी कहेंगी कि तू आज खामोश हो जा, तेरी जुबान दुनिया में थी और आज अल्लाह ने हमें बोलने का मौका दिया है, ये सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है जो अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है। रात की तन्हाइयां अगर तुमने अपनी हिफाजत में नहीं रखी तो क़यामत के दिन मजमे आम में रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। उस वक्त हमारे अमाल खोले जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी सामने होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सामने होंगे, हमारी बीवियां भी होंगी। बल्कि हद तो ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, सबके सामने कहा जाएगा कि तेरी सारी तन्हाइयां बता, तूने क्या क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है, कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ऐ इलाहल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ, मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामे आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे, फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई हैं लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युथबितु मा इंदहु व युथबितु मा यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा मिटा। तो देखा प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ उन खुराफात चीज़ों के बारे में जो हुजूर मुफ्ती सलमान अजीज साहब बता रहे थे। और आप भी खुद अपने सीने पर हाथ रख करके सोचे, क्या हम मुसलमान हैं? हमारे नबी ने हमको बनाया, हमें दीन दिया, हमें इस्लाम दिया, इसी यही दिन देखने के लिए? ज़रा सीने पे हाथ रख के कहिए और दिल को ज़रा तसल्ली देकर सोचिए। मुझे धिक्कार है उस मुस्लिम नौजवानों पर जो इन चीज़ों को देखकर और गुनाहों में मुब्तला होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए हम सब को, हम सब मुसलमान भाइयों को इस चीज़ों से। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दीन ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और आजकल देखिए कुछ लोग सिनेमा हॉल घरों में और न जाने क्या क्या, एक वीडियो आज मैंने देखा इतनी वायरल है, जो बुर्के पहनकर, नकाब अबाया पहन करके मुस्लिम लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। खुदा बेहतर जाने वो मुस्लिम है भी या नहीं। बहुत ही अफसोस का मकाम है दोस्तों। आप इन चीज़ों का बाइकाट करें, हम भी बाइकाट करते हैं। सोशल मीडिया एक अभी बहुत ही नेमत है। सोशल मीडिया पे आप जिस तरीके का काम कीजिएगा उस तरीके का आपको फ़ायदा होगा।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذریعہ بنایا ہے کچھ اچھی بات، دین کی بات، جو لوگوں کو، جو ہمارے بھائیوں کو گناہوں سے روک سکے، ایسا ذریعہ ایک بنائیے سوشل میڈیا پہ جو آگے چل کے ہمارے لیے مرنے کے بعد میں بھی ثواب کا کام ہو، جو ثواب جاریہ ہو، ایسا کام کر کے نہ جائے جو گناہوں میں مبتلا ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ۔ ابھی کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔